जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें आप बताइए, जब हमारे शरीर पर कोई देव शक्ति आती है तो शरीर के किन अंगों पर प्रभाव पड़ता है। क्या शरीर में जो है बदलाव होते हैं, क्या शरीर के अंगों में भी बदलाव होता है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में भी आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर है बहुत ज्यादा बहुमूल्य होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। भगवान की कृपा इस शरीर में वास करती है ऑलरेडी ही। लेकिन कुछ ऐसे विशेष इंद्रियां होती हैं जो जागृत होने पर प्रभावशाली हो जाती है। और जब देवी देवताओं की कृपा या देवी देवताओं की सवारी हमारे शरीर पर आती है तो उन इंद्रियों पे प्रभाव पड़ता है और परमात्मा की कृपा होती है। अब कई भक्त पूछते हैं कि गुरुजी आप हिलते क्यों हो। तो शरीर पर क्या है, ऊर्जा रहती है। वीडियो हम तो बनाते नहीं, हमारे शरीर में बाबा की कृपा है, माँ की कृपा है, और यही शरीर पर आकर अपने आप ही वीडियो हमसे बनाने की हमें प्रेरणा देती है। और सबसे बड़ी बात, आज तक ये चैनल चल भी रहा है तो माँ और बाबा की कृपा से ही चल रहा है। तो इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि जब शरीर पर कोई भी आपके असर आता है तो शरीर में जब भी भक्ति की बात चल रही होती है तो शरीर का हिलना स्वाभाविक हो जाता है। आपके शरीर में कोई ऐसी ऊर्जा है जो भक्ति के प्रति जो है अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा भक्ति करना करना चाहती चाहते है, और वो शरीर पे उसमें लगन लग जाती है शरीर पर, मान लो अपने इष्ट को प्राप्त करने की। और दूसरा ऐसा होता है कि उनके आंखों में प्रभाव होता है, आंखों में बहुत ज्यादा प्रभाव जो है अपने आप ही महसूस होता है। अगर देव शक्ति कोई आ रही है और आपके आज्ञा चक्र पर एक खिंचाव होता है, ये जो आपका आज्ञा चक्र है इस पर खिंचाव होता है, और जब आप बैठते हो आपको ऐसा लगता है, आंखें बंद करते हो तो आप किसी और ही दुनिया में महसूस करते हो अपने आप को। आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई जो कृपा है मेरे शरीर पर है, और शरीर से कुछ ऐसे अंगों से आपको या तो सेंस आपकी चली जाती है नाक की, या आपको ऐसी सुगंधित खुशबू आने लग जाती है जो किसी और व्यक्ति को नहीं आती है, सिर्फ आपको ही आती है। जैसे आप अपनी पत्नी से ये बात करते हो या पति पत्नी से बात करता है कि देखना मंदिर में खुशबू सी आ रही है, या आपको कोई आवाजें आती हैं जो आपके इंडिकेटर होते हैं, मानो वो उससे आपको तकलीफ कुछ नहीं हो रही है। क्या हमारे शरीर के अंग फड़कते भी हैं? हाँ, हाँ, इस पे भी किसी ने अब पूछा क्या था। होता है कि जब शरीर पे सवारी आती है तो शरीर के अंग जो है ऐसे 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 ये क्या फड़कने होता है, लगते फड़कते हैं। कई बार शरीर पे असर ऐसे भी आता है, कई बारी शरीर पे असर ऐसे भी आता है। ये मस्ती होती है आपके देवता की, आपकी देवता की कृपा होती है आपके शरीर के अंगों पर। आपके शरीर पर मान लो एक अलग सी मस्ती, एक अलग सा महसूस होता है, अलग सी कृपा भी महसूस होती है। कई बार शरीर पर दर्द भी होता है, कई बार आप सोचते हो कि हाँ मैं ये नहीं, कई बार शरीर पर पीड़ा भी होती है, जैसे कि वजन सा महसूस हो रहा है कि शरीर पर कुछ है, लेकिन उस वजन में भी एक आनंद है, उस वजन में भी एक मस्ती आनंद है। है, एक मस्ती है। मानो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपका शरीर जो है वजन पड़ने के बाद गिर गया या आपको बेचैनी हो गई बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। मानो देविक देवताओं की कृपा जब शरीर पर आती है तो इस प्रकार के जो है आपकी जो है कान है अपने आप ही फड़फड़ाने लग जाते हैं, कईयों की आंखें हैं वो अपने आप ही हिलने लग जाती हैं, और कईयों की क्या होता है कि शरीर के कुछ ऐसे विभिन्न अंग होते हैं उनमें अपने आप ही एहसास होने लग जाता है। जैसे कि नासिका ये इंद्रिय है, समझ गए, इसमें आपको महसूस होता है। और आपकी आंखें, आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि आंखों के ऊपर जो है नशीली सी टाइप से आपको लगने लग जाएगी कि शरीर पे कुछ कुछ असर आ रहा है। आ रहा है। तो वो असर होता है, वाकई में होता है, हमें भी होता है। हमारे शरीर पर जब असर आता है तो हमें भी महसूस होता है। मेरे शरीर पर खुद बाबा की सवारी आती है, माँ की सवारी आती है। मैं माँ का भगत भी हूँ, माँ बंगलामुखी का भगत हूँ, माँ कामाख्या देवी का भगत हूँ। मैं लगातार इनकी साधना कवारे समय से करता आ रहा हूँ। तो हमारे ये शरीर पर जो असर आता है, इस असर का एहसास ही कुछ अलग है। मानो वो शरीर की एक मस्ती अलग होती मस्ती है। आ जाती है। उसमें आप दुनिया क्या कहेगी इस बात से कोई मतलब नहीं होता। हमें जो महसूस हो रहा है वो हम जानते हैं।
किसी से हमें क्या मतलब है, इस बात का नहीं है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो उसका अच्छी आनंद है, ही है। वो अच्छी। एक बात सोचिए कि जब आपके शरीर पे कोई ऊर्जा आती है तो एक अलग सी मस्ती अंदर की होती है, उसको मैं बखान नहीं कर पा रहा कि आपको कैसे बताऊं मैं, क्योंकि वो मैं महसूस करता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरे शरीर पे जब असल सवारी आएगी बाबा की तो मुझे एक आनंद आ जाता है, बस मुझे मजा आ जाता है कि मेरे बाबा के नाम की तारीफ चलती रहे, मेरे बाबा के नाम का कीर्तन चलता रहे, गुणगान मेरे होता बाबा के नाम का गुणगान होता रहे बस। और जैसे भी मैं मान लो अपने बाबा के नाम का प्रचार करता रहूं, बोलता रहूं, बाबा के नाम के बारे में बोलता रहूं, माँ के नाम के बारे में बोलता हूँ, मानो इन देवी देवताओं को मैं प्रचार करता ही रहूं, ऐसे मन से ऊर्जा उत्पन्न होती है तो शरीर में असर है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई भक्त इतनी अधिक पूजा कर देते हैं, उनके घर के ही लोग कहते हैं यार तू पागल है, तो भक्ति करके क्या प्राप्त किया। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक भक्त के बारे में ऐसा कोई बोल रहा था, वो मेरे आगे आकर रोने लगा, कहता है गुरुजी मेरे घर की इतना मेरे को बोलते कि तू भक्ति करता है फिर भी तेरे कोई काम नहीं बनते। अरे भैया ना बने, अगर क्या था मेरे काम बन जाए। अगर सोचिए अगर मैं अगर मेरे ऊपर ही लगा लीजिए, मैं वैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अगर मेरे को अगर इंजीनियर बनकर कहीं नौकरी करनी होती तो बाबा की नौकरी कौन करता। तो है। ये सोचिए, अरे बढ़िया है नहीं बने काम, समझ गए। तो हमें तो बाबा की कृपा प्राप्त चाहिए। अगर आपके शरीर पर ऐसी मूवमेंट आ रही है, इस प्रकार के आपके शरीर पर रिएक्शन हो बदलाव हो रहे रहे हैं। हैं, इस प्रकार के आपके शरीर में अंग फड़क रहे हैं, तो आपके ऊपर बाबा की, माँ की, या आपके देवी देवता की, आपके कुल देवी देवता की कृपा जरूर आ रही है। आपके पितरों की कृपा भी आती है, पितरों की साधना भी होती है, पितरों की अगर साधना होती है पितृ पक्ष से भी कृपा प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, तो आप साधक व्यक्ति ही इसका अनुभव ले सकता है, इस चीज को जानता है। तो अगर आप लगातार कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हो, कोई भी कृपा को प्राप्त कर रहे हो, तो लगातार आप उस मंत्र का जाप जो है करते रहिए। क्या अपने अनुभव जो हमारे साथ हो रहे हैं वो किसी के साथ शेयर करने चाहिए या नहीं करने इस चाहिए? पर हमने वीडियो बना रखी बना है, रखिए। क्योंकि लंबा चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि इस पर वीडियो बनी हुई है, आप देखिए कि अपने अनुभव किससे शेयर करने चाहिए। और अगर किससे आपके नहीं ऊपर करने। कृपा आ रही है तो आपको किस, वैसे तो अधिक तो सबसे पहले अपने गुरु को ही बताना चाहिए, गुरु से ज्यादा किसी और से शेयर नहीं करने चाहिए, फिर अनुभव होने बंद हो जाते हैं। फिर हम इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अनुभव होने क्यों क्यों बंद बंद हो हो जाता है, जाए? और इस पे भी बनाऊंगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।